अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग 1.1 सोल्व कर रहे थे, तो आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें हमें ये कहा गया है कि आपने नंबर्स को नंबर्स लाइन के ऊपर शो करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन के लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं जिसके सेंटर में आपने 0 लिख देना है और राइट साइड पे प्लस की गिनती 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे आप -1 -2 -3 और -4 लिख दें। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 को आपने नंबर लाइन पे शो करना है। तो आप क्या करें, आपका पहला स्टेप ये है कि आप इस स्क्वायर रूट 2 को कैलकुलेटर पे सोल्व करें। तो इसका आंसर आएगा 1.41 एंड सो ऑन। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने इसमें क्या करना है, आपने एक ट्राइंगल बनानी है। ट्राइंगल की बेस और परपेंडिकुलर की सिलेक्शन पहले करनी है और उससे आपको खुद ही हाइपोटेनस मिल जाएगा और फिर हम कंपास यूज करके उस स्क्वायर रूट का आंसर निकाल लेंगे। तो आप सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया अभी कि आपने स्क्वायर रूट 2 कैलकुलेटर पे सोल्व किया जिससे आंसर क्या है 1.41। और जब भी इस तरह के क्वेश्चंस की ट्राइंगल बनाएंगे वो 0 से स्टार्ट होगी और ये जो 0 और 1 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान जो गैप है आपने बराबर रखना है और बेहतर है कि आप स्केल यूज करें और ये फासला 1 सेंटीमीटर तक हो। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब अगले स्टेप में क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपो का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस और परपेंडिकुलर की सिलेक्शन आपने करनी है। एक हिंट तो आपको यहां से मिल गया कि स्क्वायर रूट 2 का जो आंसर आया वो 1 पॉइंट आया है। तो इसका मतलब हम यहां पे 1.1 ले लेंगे, यानी बेस 1 ले ली और परपेंडिकुलर भी हमें क्या लेना पड़ेगा 1, क्योंकि इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो जवाब है वो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, यहां पे भी 1 का स्क्वायर 1 और टोटल आंसर क्या आ गया 2। और इस तरफ ऑलरेडी मौजूद है हाइपो का स्क्वायर। अब आप सब जानते हैं कि अगर हमें स्क्वायर ख़त्म करना हो तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल, इट मीन्स जो हमारा हाइपो आया है, तीसरी वैल्यू आई है, वो स्क्वायर रूट 2 आ गया। इस आंसर के आने से हमें फायदा ये हुआ, हमें पता चल गया बेस भी 1 है परपेंडिकुलर भी 1 है, क्योंकि हमने अपनी नंबर लाइन के ऊपर ट्राइंगल बनानी है और ये ट्राइंगल हमेशा 0 से स्टार्ट करनी है आपने। अब मैंने 0 से आगे कितने सेंटीमीटर लेना है ये हमें बेस बताएगी। बेस की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो 0 से ऑनवर्ड आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ले लें। अगर यहां 2 होता तो 2 सेंटीमीटर की ले लेनी थी, तो बेस 1 है तो हमने 1 सेंटीमीटर की ले ली। अब परपेंडिकुलर कितना ऊपर लेना है, एक तो आप या तो 90 का एंगल बना लें या फिर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें ख्याल से। तो परपेंडिकुलर भी कितना है 1 है, तो इट मींस स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर की लाइन आपने ऊपर ड्रा कर देनी है। अब बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, अब इन दोनों को मिला दें, ये हमारे पास हाइपो आ गया। ये बेस थी, इसका नाम आप चाहे रख दें ओ, ए और तीसरे नंबर पे बी। अब हमारा लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप ये है कि आप कंपास की नीडल को यहां पे रखें, ठीक है, ओ पॉइंट पे, और यहां तक ओपन कर दें। ओपन करने के बाद यहां पे एक लाइन लगाएं। ये लाइन जहां तक जाएगी वही इस स्क्वायर रूट का आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट की सूरत में जो भी क्वेश्चन आएगा आपने उसके लिए ट्राइंगल बना लेनी है और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है जैसा कि ये लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है सेम एज इट इज, दरमियान में सेंटर में 0 और राइट साइड पे प्लस का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इसी तरह 5, जहां तक आप लिख सकें।
इसके अलावा बैकवर्ड -1, -2, -3, -4। अब आपने क्या करना है, ये जो साइड पे लिखा हुआ है ना 4, इस वैल्यू तक पहले जाना है आपने। देखें, आप अगर पूरी नंबर लाइन पे 4 पे जाएं तो 4 ये रहा, यहां पे 4 है। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 के बाद आगे आपने क्या करना है, आपने 4 से आगे 3 लाइनें लगा देनी है। जो नंबर होगा उससे आगे 3 लाइनें लगा दें, 1 2 3, ठीक है। और जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है वो वैल्यू देखो, अब 3 लाइनें लगाई थी ना, ये नंबर 1 लाइन थी, ये 2 थी, ये 3 थी, तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही वैल्यू 1 तक, ये जैसे 1 लिखा हुआ है तो ये 1 जो है ये हमारा आंसर होगा, ये होगा 4/3, ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा। तो जो साइड पे लिखा है उससे आगे जो नीचे लिखा हुआ है उतनी लाइनें लगाओ और उन लाइनों में से जो यहां लिखा होगा उसे सिलेक्ट कर लो। तो 1 लिखा था तो उन तीनों लाइनों में से मैंने पहली लाइन सिलेक्ट की है और यही लाइन हमारा आंसर है। अब जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो आप अगेन एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, सेंटर में 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरफ -1, -2 और -3। अब साइड पे क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले -2 पे आ जाएं, ये रहा -2। -2 से आगे आपने कितनी लाइनें ड्रा करनी है, टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इन 7 में से कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी है, जो ऊपर लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि /1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इन 7 लाइनों में से ये जो पहली लाइन है ये हमारा आंसर है। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दें और आंसर लिख दें -2 1/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें लिखा हुआ है 5/8। 5/8 में ऊपर वैल्यू छोटी है, नीचे वैल्यू बड़ी है, तो इसका आंसर जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.62, इस तरह आ जाएगा। इसका मतलब ये कि अब हमने नंबर लाइन में ये रहा 0, थोड़ा सा गैप रख लो, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आया, तो आप ऐसा करें कि 0 और 1 के दरमियान थोड़ा गैप रखें और एक और वैल्यू 2 लिख लें, इस तरफ -1 लिख लें और -2 लिख लें, इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारा जवाब 0 और 1 के दरमियान है। तो अब क्या करो, 0 और 1 के दरमियान कैसे पता चला 0 और 1 के दरमियान लेना है, क्योंकि आपका आंसर पॉइंट से पहले 0 है। तो आप क्या करो, आप टोटल 8 लाइनें लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और उन लाइनों में से कौन सी लाइन सेलेक्ट कर लो जो ऊपर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो ये 5वीं लाइन सेलेक्ट की, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें और यहाँ आंसर लिख दें 5/8। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी सेम एज इट इज़ हल होगा। आप नंबर लाइन ड्रा करें, सेंटर में क्या लिखेंगे आप, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और इस तरफ -1 -2 -3। अब बच्चों साइड पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आप 2 सेलेक्ट कर लें। अब 2 से आगे कितनी लाइनें लगानी है, नीचे जो लिखा हुआ है 3 लिखा है तो 3 लाइनें लगाओ, 1 2 3, उन लाइनों में से कौन सी लाइन सेलेक्ट कर लो जो ऊपर लिखा हुआ है। तो 2 लिखा हुआ है तो दूसरी लाइन सेलेक्ट करो, तो ये हमारा आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सोल्व हो गया।